देखिए साक्षी दीदी का दिल वाला कटलेट। सॉरी मुझे बनाने नहीं है। इन्हें देखिए ये कौन सी किताब पढ़ी जा रही है। ट्रेन में ये बुक लेके कौन आता है? हाँ भाई सोनी। 3 वर्ड। हाँ पहला वर्ड मैं, हम, दिल। दिल, हाँ धड़कने दो, दिल धड़कने दो। तो हम लोग खेल रहे हैं अब मैडम सोनी आपकी बारी। डमशराज। ट्रेन में कुछ करने को मिले ना मिले। चुप चुप के ठीक है। पहला वर्ड है ओम। शांति। चल चल ओम शांति ओम। आप देख सकते हैं दिल्ली की यहाँ बिल्डिंगें उड़ती हुई नजर आ रही हैं आपको। हाँ जी तो हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ आंधी आ गई है और हमारे साथ कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। हम नए नहीं गए, आप इधर आए, थोड़ा पीछे करें। हम बहुत ज्यादा बालकनी में खड़े हैं। और आप हैं कौन? मेरा नाम आदित्य सिंह है गाइस। हाँ मैं बहुत ज़्यादा सिंगल हूँ बचपन से, तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो। यहाँ पे कुछ नए मेहमान जो हमारे ब्लॉग्स में आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो एक गाइस मेरा नाम सस्ता ब्लॉगर पीछे भी है। हाँ तो आप कौन है सर? मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी CAPF की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरी बहुत इन्होंने बड़ी जस्ट दीदी अभी है। 12th पास किया है और ये भी केवी में है। मैं KV और से ये कौन है? ये है आंचल और ये केवी में 11th क्लास में पढ़ती हैं हमारे सो कॉल्ड गाइस मैं KV का नेशनल माय प्लेयर सो हूँ कॉल्ड और कजन्स SGF आर माय स्टूडेंट्स आल्सो, है ना? यस मैम, कॉल मी मैम। यस मैम। और कौन है यहाँ पे? इनको तो आप पहचानते ही हैं, ब्लॉग में काफी देर से दिख रही हैं आप लोगों को। आपके साथ में दिख रही है। और एक सस्ता ब्लॉगर कहाँ गया पीछे? इधर आओ। और इधर पिज्जा पार्टी चलती हुई गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी। हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद बेटा, सरप्राइज प्लानिंग था ये आपका पिज्जा खिलाने का, बहुत अच्छा लगा। इधर फोकस करो। कल मेरा एनिवर्सरी है, देखिए हमारे बच्चे जो हैं इतने प्यार से पिज्जा और ठंडा उन्हें खिला रहे हैं और आइसक्रीम भी आया है। हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे सबको, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरह से मेरे बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़ें, बहुत बड़ा नाम करें। एक बात और, मौसी मेरे लिए बहुत लकी है। मौसी मेरे लिए इतनी लकी है कि हम मौसी के यहाँ पे ही थे जब मेरा केवी का रिजल्ट आउट हुआ था और हमने कॉल कर लिया। इसी बात पे तालियां हो रही हैं, तालियां तालियां। चीयर्स महफिल। हाँ तो भाई हम लोग लिफ्ट में हैं और हम लोग की कैब आ गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, फिर वहाँ से हम लोग केदारनाथ जाएंगे। और मेरी तरफ से See आप सभी you. को हैप्पी जर्नी। Bye. हैप्पी जर्नी।
हमने अपने ट्रैक की बुकिंग डिवाइन ट्रेल्स के साथ की थी और जिसके ओनर हैं वितेश भाई एंड ही इज़ अ वेरी वेरी काइंड सोल एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी मोटिवेट करते हैं वो कि अब आपका ट्रैक आप पूरा कर लो। खैर हरिद्वार टू हरिद्वार का हमारा जो है कि बुकिंग था, तो फिर उसके बाद उनकी जो कैब है वो हरिद्वार हमें रिसीव करने आई थी और फिर हमें रिसीव करके फिर उसके बाद हम देवप्रयाग में रुके। देवप्रयाग में बैठ करके हमने थोड़े अच्छे व्यूज़ के आनंद लिए और फिर वहाँ से हम आगे बढ़े और धारी देवी मंदिर, जो कि माना जाता है कि जो धारी देवी मंदिर हैं ये चारों धामों की प्रोटेक्टर हैं, सेवर हैं और उनको बचा के रखती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं। और केदारनाथ में जो 2013 में जो फ्लड आया था, ऐसा कहा जाता है कि धारी देवी का जो टेंपल है उसकी मूर्ति को शिफ्ट किया जा रहा था और बहुत से लोगों ने इसको रोका था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ ट्रबल क्रिएट हो सकती है, इट्स रॉन्ग। बट फिर भी उसको शिफ्ट किया गया मूर्ति को एंड द रीज़न इसकी उसके शिफ्ट करने के 3-4 घंटे बाद ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बादल फट गया केदारनाथ में। और हम फाटा में जाकर के रुके थे, हेलीपैड के पास हमारा होटल था और उसके नेक्स्ट डे हम आधी रात को उठ करके अपने टेम्पो ट्रैवलर और अपनी कैब के साथ हम सारे लोग जो है कि केदारनाथ के लिए आगे बढ़े। तो हम लोग फाटा में रुके थे हेलीपैड के पास और यहाँ से हम आज सोनप्रयाग जाएंगे और फिर सोनप्रयाग से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे अराउंड 5 AM, अभी 3 बजने वाले हैं। वेल टेम्परेचर हियर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड रात में इट वाज अराउंड 8 आई गेस एंड वी आर ऑल पैक्ड विद जैकेट्स एंड ऑल, सो सी यू इन सोनप्रयाग इन अ फ्यू आवर्स। altitude होगा 11,910 फीट, हम 3,000 फीट से चालू करेंगे। सबको एग्जर्ट नहीं करना है ज़्यादा, सबके पास सामान जिसके पास जो है सब लिए। हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ फिर से। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। मैडम आप क्या खा रही हैं? बाल खा रहे हैं, बाल। उसको गांव में हमारे साइड में बाल बोलते हैं, नॉट बुट्टी के बाद। कैसा लग रहा है आपको? पुरानी यादें ताज़ा हो गई और चल के काफ़ी अच्छा लग रहा है, एडवेंचरस होता है।
वही यहाँ पर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर घुमा घुमा घुमा। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं। घोड़ों और खच्चरों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो होती है यहाँ पे। महादेव 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 महादेव। धूप निकल गई है और लेकिन भरोसा ना करें, केदारनाथ का टेम्परेचर हर घंटे में बदल जाता है। कभी ठंड लगेगी, कभी बारिश हो जाएगी, तो कभी गर्मी हो जाएगी। फिलहाल के लिए आई होप कि आज इस बारिश ना और हम लोग को मस्त बढ़िया बढ़िया हम लोग को घूम मिले। अमीर लोग रहते हुए, ये अमीर लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हम गरीब लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं। बट मज़ा तो पैदल जाने में ही है। पर मज़ा पैदल जाने में, देखिए अपने ग्रुप करेंगे नज़ारों का आनंद लेंगे। ये है हम और ये है हमारी टीम, ये है हम, ये है हमारा तीसरा पैर जिसकी मदद से हम इसके सहारे हम चल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत थके हुए हैं और घोड़े वाले और पिट्ठू लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको करना है, हमारी मदद चाहिए। अंदर से तो बिल्कुल आवाज़ आ रही है कि हाँ चाहिए, पर हम बाहर से कह रहे हैं नहीं चाहिए क्योंकि हमारे 2 पैर और ये, जबकि हमारी जान निकल गई इतनी दूर आने में। अभी हमको 14 किलोमीटर कवर करना है। हर हर महादेव। बैठ जाओ। गैस कैसा लगा सीढ़ियाँ और खड़ी चढ़ाई चढ़ के? खड़ी चढ़ाई एकदम खड़ी है भाई, समझ में आता है क्या होता है खड़ी चढ़ाई। ऊपर आना है। सांसें बचा के रखिए, सांसें थाम के रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी मैडम जी थोड़ी थक गई हैं, इट्स ओके। दिस इज केदार वैली एंड अभी 2 मिनट पहले हम लोग करा रहे थे दर्द, पैरों की बैंड बच गई है। हम आपको दिखाते हैं। अपने पैर दिखाओ। पैरों की बहुत सीने की दर्द शुरू हो गई है सांस लेने की दिक्कत की वजह से। क्या? अरे इतना ऊपर ठंड भी है, ठंड की वजह से और चलने की वजह से सांस। हर थोड़ी देर में मौसम चेंज हो जा रहा है, बारिश होने लग रही है, कभी धूप निकल जा रही है, कभी ठंड लगने लग रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी नॉर्मल हो जा रहा है मौसम। भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, आने लायक नहीं है। और ऊपर से इतने घोड़े, दोनों तरफ से घोड़े चल रहे हैं, जीना दुश्वार कर दिए पैदल यात्रियों के लिए। तो एक तो जिगरा टाइट करके होता है। छींटे पड़े, इतने इतने छींटे। हमारी जैकेट पे देख लो तो नहीं जैकेट दिखा। तो ये है केदार वैली और दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है पैदल आकर के बाद। It's a nice experience. पैरों की ऐसी तैसी करने के बाद बचा है। यही होता है गरम पानी। हमारे ट्रैक लीडर जो हैं वितेश भाई, उन्होंने बताया कि हमें सुबह यानी सुबह के आधी रात को 2 बजे ही उठना है
और हमें VIP दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारा टाइम बाउंड था कि हमें नीचे भी जाना है। एंड सच बताएं तो वहाँ इतना ज़्यादा थक चुके थे जा कर के कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि इतनी लंबी लाइन में जा कर के खड़े हो सके। सो लाइक आई वॉज अबाउट टू गिव अप एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर VIP दर्शन एंड ऑल, बट ये जो लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे बिकॉज आई डिडंट हैड मनी, तो जो ये पैसे मिले हैं जो मैंने वहाँ इन्वेस्ट किए वो कहीं ना कहीं उन्हीं का दिया हुआ है। मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें होती हैं सब डेस्टाइन होती हैं, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, उन्हीं की प्लानिंग है, वो जैसा चाहते हैं भोलेनाथ वैसे ही करवाते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक स्टेप पे ले रही हूँ तो इट्स बिकॉज ही हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर मी ऑलरेडी। ये मैं नहीं, वही करवा रहे हैं। हर हर महादेव। This is my second visit to बाबा केदारनाथ and I'm so happy। रास्ते में जा निकल रही थी, ओले पड़ रहे हैं भाई जून में और बारिश भी बहुत हो रही है कंटिन्यूस, पर बाबा से मिलने से कौन रोक सकता है। ये वही भीमशिला है जो 2013 में जो बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो ये पत्थर इधर से पहाड़ों से गिर के इधर आ गया था और ये इतना बड़ा पत्थर है, मंदिर से काफ़ी मंदिर के साइज़ का है लगभग, और इसकी वजह से पानी 2 हिस्से में डाइवर्ट हो गया जिसकी वजह से मंदिर बच गया था। यहाँ 5 पांडव बने हुए हैं और मंदिर के अंदर भी 5 पांडव बने हुए हैं। केदारनाथ टेम्पल की एक मान्यता है पांडवों के रिगार्डिंग, वो हम आपको आगे बताएंगे। इस बार जब हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, मतलब इरिटेट हो गया था बिल्कुल मूड एकदम से कि कितनी बारिश हो रही है। एंड फाइनली जब हम सुबह मंदिर के दर्शन कर रहे थे और भीमशिला वगैरह घूम रहे थे, उस दौरान इतना हैवी स्नोफॉल होने लगा वहाँ पे, और इतना डर लग रहा था। आई वॉज लाइक कि कहीं फिर से बादल ना फट जाए यार, क्या सीन मच रहा है यहाँ पे, पता नहीं मैं घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सो एवरीथिंग वाज हैपनिंग, लाइक आई वाज गेटिंग वेरी नर्वस एंड फीलिंग वेरी लो, बट ठीक है। आई वाज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि नहीं महादेव हैं तो कुछ नहीं होगा। सो दिस ऑल हैपेंड एंड इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। यहाँ आने का एक रीज़न था कि मुझे थैंक यू बोलना था, बिकॉज मैंने मेरी जॉब के लिए वहाँ पे एक विश मांगी थी 2022 में, जो कि लग गई। सो आई हैड टू गो देयर टू थैंक हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। महादेव हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ देते रहेंगे। केदार के रूप में शिव की कथा ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु, कुल, ब्राह्मणों और सगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने का मशवरा उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। 5 पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोषा मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुंचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले आए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुंचे। यहाँ पहुंचकर गुप्तकाशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिव ने वहां एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। यहाँ से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्यालों में जा पहुंचे। यहाँ भी बैल के रूप में विचरते शिव को पांडवों ने ढूंढ ही लिया। अब पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर 2 पहाड़ी धारों पर टिका दिए। वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के 2 पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया कि बैल के रूप में शिव ही है। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत हो गए,
लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए उन जगहों को पंच केदार माना गया। पंच केदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। महादेव के बैल रूप के धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है।